हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीकांत कुमार रंजन वंडर नॉलेज बाय श्री के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज का मैं यह चौथा वीडियो लेकर सामने आया हूं। 3 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, दूसरे वीडियो में मैंने बताया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और तीसरा वीडियो मैंने अपलोड किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर मैं उपस्थित हुआ था। फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ चौथा, इस कालक्रम में चौथा एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है यूरोप से, जिसका नाम होता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डेनिश लिखा हुआ है। तो डेनिश मीन्स ये जिस देश के ये निवासी है उस देश को डेनमार्क बोला जाता है। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? डेनमार्क। तो इस डेनमार्क के जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डेनिश। तो डेनिश मीन्स डेनमार्क से जो भी व्यक्ति है उनको क्या बोला? डेनिश बोला गया। चूंकि ये व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना के बारे में देखा है। डेनमार्क के बारे में हम एक छोटा सा मीन्स आपको ओवरव्यू दे दूं कि डेनमार्क क्या है कि यूरोपीय कंट्री का एकदम एक छोटा सा देश है। एक छोटा सा देश है ये। क्या फ्रेंड्स, ये पहले गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, इसीलिए ये भारत में आया तो उतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये अपने पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि ये गुलामी के कारण ये मीन्स थोड़ा कमजोर पड़ गया हो। तो ये फ्रेंड्स इसकी स्थापना डेनमार्क। अब देखते हैं कि कंपनी की स्थापना क्यों होती है। तो कंपनी की स्थापना यही व्यापारिक उद्देश्य से होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एक छोटा सा देश, इसका हिमाकत तो देखिए, एक छोटा सा देखिए यूरोपीय कंट्री का एक छोटा सा देश, और वो भी कभी ना कभी गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये चाहता था कि हम पूर्वी देशों के साथ मीन्स भारत या इंडोनेशिया के देशों के साथ क्या करें? हम व्यापार करें। तो इसी मोटिवेशन के साथ ये भी क्या करता है कि पुर्तगाल को देखते हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए ये भी बोलता है कि हम भी जाएंगे और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेंगे। इसीलिए क्या होता है फ्रेंड्स कि 1616 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि ये अब यूरोप के स्थल से निकलकर ये क्या करता है कि पूर्वी एशिया के देशों में ये आता है। सबसे पहले ये पहुंचता है भारत। तो भारत में पहुंचने के बाद फ्रेंड्स ये पहला फैक्ट्री लगाता है तंजौर में। ये पहला फैक्ट्री तंजौर में लगाता है। कब? तो 1620 ईस्वी में। मीन्स 4 साल पहले ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ये 4 साल के बाद ये भारत आता है और 1620 में क्या करता है कि ये प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर लगाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया वो सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया? तो मैं बता दूं कि ये तंजौर में किया था सबसे पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना। और तंजौर के जस्ट बगल में मीन्स एक जिला पड़ता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? त्रांकेबार। तो सबसे पहला व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया? तो त्रांकेबार में लगाया। कब? तो 1620 ईस्वी में। चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा समस्या था कि त्रांकेबार के एरिया में ये कंपनी टिक नहीं पाई। फ्रेंड्स, क्यों नहीं टिक पाई? इसके पीछे कारण क्या हुआ होगा? तो मैं बता दूं कि इसके पीछे कारण क्या था कि उस एरिया में पहले से पुर्तगीज अवेलेबल थे, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अवेलेबल थी वहां पर। मीन्स देखे तो पुर्तगीज कहाँ पर? कोचीन के साइड एरिया, कोचीन मीन्स कोचीन के जगह साइड में वहां पर अपनी व्यापारिक कोठी लगा ली थी। और फिर इधर देखिए फ्रेंड्स पूर्वी तट के समीप, तो पूर्वी तट के समीप ये मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर चुकी थी। तो इसीलिए ये जस्ट बगल में आता है फ्रेंड्स तंजौर का त्रांकेबार। तो त्रांकेबार जो स्थान है फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में एक पिस्ता सा रह गया। दोनों प्रतिस्पर्धा के कारण ये त्रांकेबार वाला जो एरिया है ये पिछड़ते चला गया फ्रेंड्स। इसीलिए डेनमार्क क्या करता है कि इस त्रांकेबार से अपने व्यापारिक कोठी को स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित करता है? बंगाल में। तो बंगाल में यहाँ से स्थापित करके फ्रेंड्स 1676 ईस्वी में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी लगाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स देखते हैं कि अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ लगाता है? बंगाल के सेरामपुर वाला एरिया में। सेरामपुर एक स्थल है फ्रेंड्स, वहां पर अपनी क्या करता है ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री की वहां पर स्थापना करती है।
चूंकि यहाँ से स्थानांतरित हुआ गया था, कहाँ से, त्रांकेबार से फ्रेंड्स, इसीलिए अपनी मुख्य व्यापारिक केंद्र मीन्स यूं बोले तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ पर मीन्स हेडक्वार्टर इसको बोले तो हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया, स्थानांतरित करके श्रीरामपुर में फ्रेंड्स। देखिए फिर इसका थोड़ा थोड़ा व्यापार व्यवसाय देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो यह छोटा सा कंट्री था, अपनी मोटिवेशन के कारण ये व्यापार करना चाहता था, इसीलिए ये यहाँ पर आया था, लेकिन इसके पास उतना संसाधन और उपनिवेश पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उतना ये संसाधन की और स्रोत की इसके पास कमी थी। इसका नौसैनिक व्यवस्था भी उतना मजबूत नहीं था, जिसके कारण ये ब्रिटिश और पुर्तगीज से ये क्या कर सके, नौसेना से वहां टक्कर ले सके। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जब पुर्तगीज कंपनी के यहाँ आगमन हुआ था तो उसमें क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जल सर्वोच्चता का सिद्धांत के रूप में लेकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उसके माध्यम से ये क्या किया था कि अरब सागर और ये हिंद महासागर के एरिया में ये क्या किया था कि अपनी जल शक्ति को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए वो भरसक प्रयास किया था। और दूसरी देखें इधर तो ब्रिटेन ये फ्रेंड्स देखिए एक रफ मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये मान लीजिए कि ये भारत के एरिया है, तो भारत के एरिया में इस साइड क्या था, कोचीन मीन्स यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पर, और इस साइड एरिया में मसूलीपट्टनम फ्रेंड्स, इस साइड एरिया में मसूलीपट्टनम मीन्स ये अंग्रेज हुए, और यहाँ पर पुर्तगीज हुए, और इसके जस्ट बगल में तंजौर में फ्रेंड्स कौन था, ये त्रांकेबार वाला एरिया था। तो दोनों के बीच में फ्रेंड्स ये दोनों क्या थी, सर्वोच्च जल शक्ति थी फ्रेंड्स। तो ये दोनों सर्वोच्च जल शक्ति के बीच में ये फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकता था, ये दोनों प्रतिस्पर्धा में ये अपने आप को पीसना नहीं चाहता था, इसीलिए ये क्या किया, यहाँ से उठाकर अपने व्यापारिक केंद्र को बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित कर दिया और प्रमुख हेडक्वार्टर के रूप में उस श्रीरामपुर को स्थापित किया और वहीं से अपना व्यापारिक गतिविधि को अंजाम देने का भरसक प्रयास किया। लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये श्रीरामपुर वाला एरिया मीन्स कहाँ, बंगाल के साइड में, बंगाल वाला एरिया जहाँ पर 1776 में ये दूसरा व्यापारिक कोठी लगाया था। तो बंगाल में भी देखिए फ्रेंड्स उस समय कौन अवेलेबल हो गए थे, पुर्तगीज अवेलेबल हो गए थे, मीन्स पुर्तगीज हुगली वाला एरिया में वहाँ पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए उनको परमिशन मिल गया था और हुगली में वे व्यापारिक कोठी बना लिए थे। और इस समय आते आते फ्रेंड्स देखते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना दावा मजबूत करने की स्थिति में रह गई थी, इसीलिए वहां पर भी ये प्रतिस्पर्धा में फ्रेंड्स नहीं टिक पाए। यही कारण होता है कि 1731 ईस्वी में क्या करते हैं ये कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं फ्रेंड्स, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि भारत से निकलकर एशिया के मीन्स पूर्वी एशिया के दूसरे कंट्री में जाकर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करे। और इसी परिप्रेक्ष्य में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि ये चीन में जाकर अपने व्यापारिक कोठी लगाती है और वहां पर व्यापार व्यवसाय करना प्रारंभ कर देती है। फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर 1731 के बाद ये चीन हुआ, ये व्यापारिक उद्देश्य से ये मेन फोकस चीन पर करते थे और इसके बाद भारत पर ये उतना व्यापारिक उद्देश्य से अपना गतिविधि धीरे धीरे क्या किए, कम करते चले गए। अंततः क्या हुआ कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स पतन के कगार पर चली गई और एक छत्र साम्राज्य किसका उस समय स्थापित हुआ, पुर्तगाल और ब्रिटेन का। और इसके बाद आगे भी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि पुर्तगीज, ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनी ये तीनों आपस में मीन्स प्रतिस्पर्धा में संलिप्त होते हैं और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में डच और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है, जिसमें फ्रेंड्स ब्रिटेन की जीत होती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है। इसके बाद से ही 1759 ईस्वी के बाद से ही डच एकदम प्रभावशाली मतलब कि प्रभावहीन हो जाते हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करके ये अपने स्वदेश लौटना ही बेहतर समझते हैं। और दूसरा आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है और इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। अंततः अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होती है। और इसके बाद ही देखते हैं फ्रेंड्स कि
यूरोपीय कंट्री जो भी यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से आई थी उसमें सर्वोच्चता कौन स्थापित कर लिया? अंग्रेज और फ्रांसीसी भी यहाँ पर धीरे धीरे अपने प्रभाव को कम करते चले गए। तो फ्रेंड्स ये रहा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में फ्रेंड्स उतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है इतिहास के पन्नों में, लेकिन फिर भी मैंने इतिहास के पन्नों से खोद कर निकाला ये सारी चीज़ और मैंने बताने का भरसक प्रयास किया कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर किस उद्देश्य से आया, इनको किन किन परिस्थितियों का भारत में सामना करना पड़ा और अंततः ये अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति भारत में नहीं कर पाए और 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत छोड़ चीन के साथ व्यापार व्यवसाय करने के लिए अग्रसर हुए और अंततः भारत के साथ इनका क्या हो जाता है? व्यापारिक गतिविधि एकदम नगण्य हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स देखते हैं कि 1845 ईस्वी तक आते आते जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है एकदम प्रभावहीन हो जाती है और यहाँ से अपनी सारी फैक्ट्रियों को बेचकर ये बोरिया बिस्तारा गोल करके यहाँ से भारत से बाहर चली जाती है। तो 1845 ईस्वी में ये सारी फैक्ट्री किसको? अंग्रेजों को बेचकर और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चूंकि ये वीडियो थोड़ा छोटा हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको एक अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और इसमें मैं प्रमुख व्यक्ति तो जो पर्सनालिटीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उसको मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले देखें फ्रेंड्स वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज करते हैं फ्रेंड्स और ये खोज करते हैं बार्थोलोमी डियाज जो 1486 ईस्वी में केप ऑफ गुड्स होप की खोज किए थे, मीन्स आसान तरीब की खोज किए थे। उन्हीं के कर कमलों और उन्हीं के पथ प्रदर्शन करते हुए वे केप ऑफ गुड्स होप से ये आगे निकलकर और भारत के कालीकट नामक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने में एक गुजराती नाविक या यूं कहें तो एक गुजराती व्यक्ति उनका ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं कि ये भारत में पहुंचते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये प्रथम यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने भारत में पहला कदम रखा था। इनको क्या बोलते हैं? भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति भी बोलते हैं और प्रथम यूरोपीय यात्री के भी संदर्भ में इनको देखा जाता है। फिर दूसरा देखें फ्रेंड्स केब्राल 1500 ईस्वी में यहाँ पर भारत में आते हैं और ये दूसरे यूरोपीय होते हैं। ये फ्रेंड्स वास्को डी गामा कहाँ के हैं? पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के प्रथम व्यक्ति। और ये केब्राल चूंकि ये भी यूरोपीय से आए थे और ये भी पुर्तगाली थे, इसलिए इनको दूसरी पुर्तगाली यात्री भी बोला जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनको कौन नहीं जानता है फ्रेंड्स? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी इतना शक्तिशाली पॉलिसी था कि इसके माध्यम से अरब की खाड़ी और हिंद महासागर पूरा एरिया में ये इनका पुर्तगालियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हुआ फ्रेंड्स। और यही कारण था कि अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट को भी इनके माध्यम से उस समुद्रिक व्यापारिक मार्ग से मीन्स अरब की खाड़ी और हिंद महासागर से व्यापार करने के लिए अकबर को भी क्या करना पड़ा? परमिशन और परमिट लेना पड़ा फ्रेंड्स। तो ये था इनकी शक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। इनको बोला जाता है कि फ्रेंड्स ये केवल जलीय भाग में ये अपना प्रभुत्व स्थापित किए और ज़्यादा हस्तक्षेप न किए। ज़्यादा हस्तक्षेप कौन करता है? इनके बाद एक गवर्नर आते हैं अल्बुकर्क नाम के। ये अल्बुकर्क क्या करते हैं कि बैटल ऑफ दी और बैटल ऑफ गोवा के माध्यम से ये स्थलीय भाग को भी अपने मतलब की कब्जा में लाते हैं। तो ये रहा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए जॉन मिल्टन हॉल, इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगीज गवर्नर भी बोला जाता है और दूसरा पुर्तगीज गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। और तीसरा पुर्तगीज गवर्नर कौन थे? तो नुना डी कुना। ये नुना डी कुना का एक चीज फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं कि गोवा को अपने व्यापारिक केंद्र और राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आगे जॉन मिल्टन हॉल इनको बोला जाता है कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो 1599 ईस्वी में यहाँ पर आए थे फ्रेंड्स। और ये 1599 ईस्वी में ये क्या किए थे कि स्थलीय मार्ग से यूरोप से भारत में आए थे और स्थलीय मार्ग से भारत में आने के बाद सूरत के साइड में ये फ्रांसीसियों को टक्कर देते हैं और पुर्तगालियों से इनकी लड़ाई होती है फ्रेंड्स। और पुर्तगालियों को आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फ्रेंड्स ये जॉन मिल्टन हॉल क्या करते हैं कि ये पुर्तगीजों को ये हरा देते हैं और इसके बाद जाते हैं वहाँ पर यूरोप में, ब्रिटेन में जाते हैं। तो ये जो भी मीन्स गतिविधियाँ हुई थी वहाँ पर बोलते हैं। यही कारण था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन हॉकिंस
प्रथम अंग्रेज दूत थे, ये किसके दरबार में आए थे फ्रेंड्स? तो जहांगीर के दरबार में। कब? तो 1608 ईस्वी में। ये क्यों आते हैं फ्रेंड्स? कैप्टन हॉकिंस, ये कैप्टन हॉकिंस आते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर व्यापारिक परमिशन के लिए ये किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये किनके दूत थे फ्रेंड? तो ये भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता भी है। तो ये जेम्स प्रथम के दूत थे। चूंकि इनका थोड़ा डिटेल बता दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जॉन हॉकिंस ये क्या एक मीन्स इनको तुर्की और फारसी भी मीन्स ये लैंग्वेज इनको बोलने आता था। तो ये जहांगीर के दरबार में जब जाते हैं तो ये फारसी में वहां पर वार्तालाप करते हैं और जहांगीर इनके वार्तालाप से इतना प्रभावित होता है कि ये जहांगीर बोल देता है कि जाइए हम आपको 400 मनसब दे देते हैं, जागीर दे देते हैं और आगरा में बसने की अनुमति दे देते हैं फ्रेंड्स। और शुरुआती चरण में देखिए तो सूरत में फैक्ट्री लगाने का भी ये अनुमति दे देते हैं, लेकिन पुर्तगीजों के हस्तक्षेप के बाद ये परमिशन को सूरत में फैक्ट्री लगाने वाला परमिशन को ये रिजेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए 1612 ईस्वी में स्वालिक का युद्ध होता है। 1613 ईस्वी में सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित होता है। मींस 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी फैक्ट्री लग जाती है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जामिनेशन में। फिर आगे देखिए गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है फ्रेंड्स। और बंबई को बसाने का काम कब से कब? 1669 से 77 ईस्वी के बीच में किए फ्रेंड्स। ये बता दूं आपको कि गेराल्ड अंगियार को 10 पाउंड प्रति वर्ष 10 पाउंड हर्जाना देकर ये उस समय ये मीन्स ये बंबई जो है फ्रेंड्स ये दहेज के रूप में किसको दे दिया गया था? ब्रिटेन के जो भी सम्राट है उनको ये दहेज में दे दिया गया था। तो वहाँ का राजा जो है वो बोले कि मैं क्या करूँगा, मुंबई को लेकर मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए वो क्या किए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बेच दिए फ्रेंड्स। और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचे, इसके बाद गेराल्ड अंगियार के रूप में ये बंबई की वास्तविक स्थापना होती है और वहां पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और आगे देखिए तो पश्चिमी तट में ये बंबई क्या होता है कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में मीन्स यू कहे तो हेड क्वार्टर के रूप में ये स्थापित हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए जॉब चौर्नक इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। किसका फ्रेंड्स? तो कलकत्ता का फ्रेंड्स देखिए गोविंदपुर, सुल्तानाती और कलिकत्ता। तो ये तीनों को मिलाकर जॉब चौर्नक क्या करते हैं कि कलकत्ता नामक शहर की स्थापना करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम शासक थे फ्रेंड्स। यहाँ पर जॉब चौर्नक के माध्यम से कलकत्ता की स्थापना किया गया था और कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी और उसी फोर्ट विलियम का यह प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में सामने आता है चार्ल्स आयर। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स फ्रैंको मार्टिन के पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बोला जाता है। कब? ये 1673 ईस्वी में ये प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर किसका? तो पांडिचेरी का बने। तो फ्रेंड्स ये बात उठता है कि पांडिचेरी पहले था? नहीं, पांडिचेरी नहीं था। इसको क्या किया गया था फ्रेंड्स की वाले कोंडापुर के एक सूबेदार थे। वो सूबेदार का नाम था फ्रेंड्स शेर खां लोधी। तो शेर खां लोधी से पुदुचेरी वहां का एक छोटा सा गांव था, उसी पुदुचेरी गांव को इन्होंने प्राप्त किया। कौन? फ्रैंको मार्टिन प्राप्त किए और वहीं पर क्या किए कि पांडिचेरी नामक एक शहर की स्थापना की फ्रेंड्स। फिर आगे देखिए फ्रांसिस डे को बोला जाता है मद्रास का संस्थापक। कब? 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। तो फ्रांसिस डे फ्रेंड्स ये स्थापना हुआ कैसे? तो ये फ्रांसिस डे क्या किए थे फ्रेंड्स कि चंद्रगिरी के एक राजा थे। तो चंद्रगिरी के राजा से ये क्या किए कि मद्रास को लीज पर लिए और मद्रास को लीज पर लेने के बाद मद्रास पर कब्जा किए और वहां पर कब्जा करने के बाद ये मद्रास की स्थापना करते हैं और वहीं पर एक फोर्ट का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? फोर्ट सेंट जॉर्ज। मीन्स फोर्ट जॉर्ज की वहां पर क्या करते हैं कि एक किला बना देते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए जॉन सुरमन ये शिष्टमंडल का मुखिया। तो कैसा शिष्टमंडल? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये फर्रुखसियर उस समय मुगल बादशाह था फ्रेंड्स। तो ये आते हैं
जॉन सुरमन आते हैं एक शिष्टमंडल के साथ और उस शिष्टमंडल के ये मुखिया रहते हैं। तो शिष्टमंडल आने का उद्देश्य भारत में क्या था, तो मैं बता दूं कि इनका उद्देश्य एक ही था कि ये परमिशन लेना है व्यापारिक कोठी स्थापना करने के लिए और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स। और इसी में देखिए फ्रेंड्स, जॉन सुरमन के जो भी शिष्टमंडल है उसमें एक चिकित्सक होते हैं जो सर्जन होते हैं और उस सर्जन का नाम क्या होता है, हैमिल्टन। जब फर्रुखसियर बीमार होते हैं फ्रेंड्स तो यही हैमिल्टन क्या करते हैं कि उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं और अपने चिकित्सकीय सुविधा के माध्यम से इस फर्रुखसियर को ठीक कर देते हैं जो पहले बीमारी से ग्रसित थे। और इसी से खुश होकर फ्रेंड्स क्या करते हैं फर्रुखसियर कि एक फरमान जारी करते हैं और इसी फरमान को यूरोपीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मैग्ना कार्टा या यूं कहे तो एक महाधिकार पत्र के रूप में बोला जाता है। महाधिकार पत्र मीन्स क्या कि बंगाल वाला एरिया में प्रतिवर्ष 3000 रुपया के माध्यम से प्रतिवर्ष 3000 रुपया देकर वहां पर कितना भी व्यापार व्यवसाय कर सकते थे। और सूरत वाला एरिया में प्रतिवर्ष 10,000 देकर आप कितना भी व्यापार व्यवसाय कर सकते थे फ्रेंड्स। और जो भी तीसरा क्या होता है कि तीसरा फरमान में ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में जो भी सिक्के का निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो सिक्के का प्रचलन भारत के किसी भी एरिया में हो सकता था। तो यही था फर्रुखसियर का फरमान जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा या यूं कहे तो महाधिकार पत्र भी बोला जाता है। और ये फरमान कब आया था फ्रेंड्स, 1717 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कैरोन फ्रैंक इनको प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना करते हैं। ठीक, प्रथम फैक्ट्री किसका, तो फ्रांसीसियों का सबसे प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापना करते हैं। कब फ्रेंड्स, 1668 ईस्वी में। 1664 मीन्स 1660 के दशक में फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो आती ही है भारत में, लेकिन 4 या कुछ वर्षों बाद ये 1668 ईस्वी में क्या करती है कि प्रथम फैक्ट्री लगाती है। कहाँ पर, सूरत में। ये भूलिएगा मत फ्रेंड्स, सूरत में फ्रांसीसी पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों का तो सूरत में। फ्रेंड्स ये 1667 ईस्वी में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं कि 1667 ईस्वी में क्या होता है कि एक दल जो होता है व्यापारिक दल वो यहाँ पर भारत में आता है। और 1668 ईस्वी में इन्हीं के नेतृत्व में, ये व्यापारिक दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैरोन फ्रैंक। और इन्हीं के नेतृत्व में फ्रेंड्स यहाँ पर पहला व्यापारिक कोठी स्थापना होती है। कहाँ पर, तो सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर आगे देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कालक्रम। ये फ्रेंड्स मीन्स इतना ज्यादा ये हॉट टॉपिक है कि क्या बताऊं, एग्जाम में ये हर समय पूछते रहता है। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन से क्वेश्चन अगर होगा तो एक क्वेश्चन मीन्स ये देखने के लिए मिल ही जाता है फ्रेंड्स कि कालक्रम के अनुसार यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे प्रथम में कौन आया, दूसरा में कौन, तीसरा में, चौथा में और अंततः कौन आया फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं एक ट्रिक के माध्यम से कि पीडीईडीएफ ये फ्रेंड्स भूलिएगा मत। ये एक छोटा सा मैंने ट्रिक इजाद किया है और इसके माध्यम से हम आपको याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि पीडीईडीएफ। फ्रेंड्स पी से क्या हुआ तो पुर्तगीज, डी से क्या हुआ तो डच, ई से ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स इंग्लैंड, डी से फिर डेनिश मीन्स डेनमार्क और एफ से फ्रांसीसी मीन्स फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये फ्रेंड्स इनका कालक्रम हुआ और इन्हीं कालक्रमों के अनुसार ये क्या करते हैं कि भारत में आने का प्रयास करते हैं। फिर आगे मैं बता दूं कि कंपनी की स्थापना, ये तो कंपनी मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि कालक्रम के अनुसार ये कब आती है, लेकिन इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी, तो फ्रेंड्स स्थापना इसका पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। फ्रेंड्स देखिए ये कालक्रम, इसका कालक्रम ये नहीं है, ये भूलिएगा मत आप लोग, इसका कालक्रम ये नहीं है। ईस्ट इंडिया मीन्स कंपनी की स्थापना इसके आने के कालक्रम से बिल्कुल अलग है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये एक याद रख लीजिए कि पीडीईडीएफ इसी कालक्रम के अनुसार कंपनी आती है, लेकिन कंपनी की स्थापना इसके माध्यम से आता है फ्रेंड्स। मीन्स सबसे पहले पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश और अंततः फ्रांसीसी। फ्रेंड्स अब मैं बता दूं आपको कि
कंपनी तो यहाँ इस कालक्रम से PTEDF के माध्यम से ये तो आती है, लेकिन अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर करती है फ्रेंड्स? तो P मीन्स पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रथम अपनी कोचिन में फैक्ट्री लगाती है। कब? तो 1503 ईस्वी में। फिर D मीन्स फ्रेंड डच, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में वाला एरिया में मीन्स उस साइड में लगाती है। कब? तो 1605 ईस्वी में। फिर E ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स इंग्लैंड, तो ये क्या? ये सूरत में अपनी सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करती है सूरत में, ठीक। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स डी मीन्स डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ पर? सबसे पहले ये तंजौर के एरिया में त्रंकेबार नामक जिला में यहाँ पर प्रथम स्थापित करती है। कब? तो 1620 ईस्वी में। फिर F मीन्स लास्ट में फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये क्या करती है कि अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाती है? सूरत में। हालांकि ये तो मैंने अभी बताया नहीं फ्रेंड्स, लेकिन अगले वीडियो में मैं इसका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटेल्स सारा लेकर आऊंगा। और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम व्यापारिक कोठी फ्रेंड्स सूरत में स्थापित होती है। और सूरत में कब? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में फ्रैंक, इसके बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स कैरोन फ्रैंको के बारे में कि प्रथम व्यापारिक दल आता है 1667 ईस्वी में, और 1668 ईस्वी में यहाँ पर प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो सूरत में। तो ये रहा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। व्यक्तित्व, ये पुर्तगालियों मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन, और ये जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी स्थापना, और इनसे संबंधित कौन कौन सी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम लगाई यहाँ पर भारत में, उसका मैंने सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और मददगार साबित होगा। अगले वीडियो में मैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लेकर उपस्थित होऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।